देखो बच्चों, आज मैं स्क्वायर एंड क्यूब का जो पार्ट 3 है, जिसका टॉपिक का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन, वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। और प्राइम फैक्टराइजेशन को प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों बोलते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन ही क्यों बोलते हैं इसको। आपने एक नंबर पढ़ा होगा, प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर मीन्स क्या होता है? जो 1 से कट जाए और अपने टेबल में आ जाए। जो 1 से कट जाए और अपने टेबल में सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2 होता है। 2 क्यों सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है? 2 इवन नंबर भी होता है सबसे छोटा, और सबसे छोटा प्राइम नंबर भी होता है। क्यों? क्योंकि इसके मात्र 2 फैक्टर होते हैं, या तो ये 1 से जाता है या अपने नंबर 2 से जाता है। ठीक है, और प्राइम नंबर उसी को बोलते हैं जो अपने से कटे 1 एंड इटसेल्फ, जो अपने से और 2 से कट जाए उसको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन वहाँ से है क्योंकि हम जो भी नंबर से डिवाइड करेंगे किसी को, वो प्राइम नंबर ही होगा। क्यों? क्योंकि या तो वो अपने से जाएगा, या तो वो अपने नंबर से ही पूरा कट जाए, या वो प्राइम नंबर से जाएगा। क्या जाएगा? प्राइम नंबर से। तो आज चलो मैं अब आपको करके दिखाता हूँ कि इसका कैसे, हम मान लो कोई स्क्वायर है उसको प्राइम नंबर के थ्रू कैसे निकालेंगे, कि हमें कैसे पता कि भाई स्क्वायर क्या है। आपको एक रूल भी याद होना चाहिए जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, कि जिस नंबर के पीछे कौन सा 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, तो वो क्या होगा? वो स्क्वायर नहीं होगा किसी भी हालत में। कितने भी नंबर का आप स्क्वायर निकालो, उसके पीछे उसका यूनिट डिजिट का भी ना 2 होगा, ना 3 होगा, ना 7 होगा, ना 8 होगा। ये आप करके देख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जो ये मैंने आपको 4 नंबर लिए, 4 नंबर से मैं आपको बताऊंगा कि प्राइम प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है। देखो, इसके पीछे भी 4 है, इसके पीछे भी 4 है, इसके पीछे 9 है, इसके पीछे 1 है। ठीक है, और आप डिविजिबिलिटी रूल भी मैंने कराया है, तो वो सारे वीडियो जाके देख लीजिए। आपको ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। यदि आपको वो नहीं आएगा तो ये वीडियो फिर देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए आपको पहले वो सब पुरानी वीडियो देख के उसके बाद ये वीडियो देखेगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा। ठीक है, तो हम पहले करते हैं। अब मैंने आपको डिविजिबल रूल जिसके पीछे 4 हो वो किससे कट जाता है? 2। और मैंने ये बोला कि प्राइम फैक्टर को जेसन को प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों बोलते हैं? अभाज्य गुणन को अभाज्य गुणनखंड इसलिए बोला जाता है क्योंकि अभाज्य का मतलब होता है जो अपने नंबर से कट जाए या 1 से कट जाए, बाकी वो और किसी नंबर से ना कटे। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे होता है। 2 से करेंगे, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 आ गया, और 2 3 जा 6, और 2 2 जा। ठीक है, आप नहीं तो इसको डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं कैसे होता है। फिर 2 से क्यों पीछे 2 आ गया, 2 2 जा 4, 1 बचा। क्या बचा? 1 बचा, तो 13 आ जाएगा। 1 और 3 13 आ गया। 2 6 जा 12, 2 6 12। फिर क्या हुआ? ये 2 बचा, 2 1 जा 2 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? पीछे 1 आ गया, आपको यदि डिविजिबिलिटी रूल पता होगा तो आप इसको जोड़ लेंगे। क्या करेंगे? 6 2 8 1 9, 9 बन रहा है, तो 9 बन रहा है तो 3 के टेबल तो 3 से चला जाएगा। तो 3 से कैसे जाएगा? देखो, 2 1 जा 2, नहीं नहीं, 3 9 जा, 3 से करना है तो 3 से करेंगे। 3 से क्या? 3 9, 3 9 8 जा 24। क्या आएगा? 3 8 जा 24, 24 आ गया। अब कितना बचा? 2 बचा, 2 1, 3 7 जा 21 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर 3 से चला जाएगा। अब 3 से किस पे जाएगा? क्योंकि 8 और 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 15। आपको डिविजिबिलिटी रूल जाके देख लेना है, उससे आपको पता चलेगा 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। फिर भी मैं एक बार इसको बता देता हूँ कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि किसी भी 2 नंबर के प्लस करने पे यदि वो 3 के टेबल में आता है तो वो 3 से डिविजिबल है। तो 8 7 कितना हो गया? 15 हो गया। तो 3 2 जा 6, और 3 9 जा, अब 29 है। 29 क्या अपने आप में प्राइम नंबर, तो 29 से ही चला जाएगा। तो ये किसका स्क्वायर है? तो देखो, इसका पेयर बनाएंगे पहले। 2 2 3 3 29। तो भाई साहब, इसका तो एक का ये पेयर बना, इन दोनों का पेयर नहीं बना। मतलब इन दोनों का तो पेयर बन गया लेकिन इनका नहीं बना, तो ये किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, फिर हम 7 7 8 4 का चेक करते हैं कि 7 7 8 4 किसका स्क्वायर है। ठीक है, मैं यहाँ पे चेक करके दिखा देता हूँ कि 7 7 8 4 7 7 4 4 किसका स्क्वायर है। 7 7 4 4 किसका स्क्वायर है। ठीक है, 2 से करते हैं। 2 3 जा, ठीक है, 6। अब ये 1 और 7 कितना आया? 17 होता है। तो अब ये कितना है? 17, 2 8 जा 16 आ गया। फिर 1 बचा, 2 7 जा 14, और 2 2 जा 4। फिर ये पीछे 2 है तो 2 से ही जाएगा। 2 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 6 जा 12। 2 से 2 9 जा 18, 1 बचा, 2 6 जा 12, 2 8 जा, फिर 2 से जाएगा। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, और ये 8 है तो 2 4 जा
8, फिर से 2 से जाएगा, फिर क्या कैसे जाएगा 2 से, 2 2 जा 4, 2 4 जा क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 2 1 जा 2 2 जा और फिर 2 1 जा, फिर क्या है 11 से 11 और फिर से 11 से। ठीक है, अब हम इसका देखते हैं कि इसका आपका पेयर बना के देखते हैं कि भाई ये किसका स्क्वायर है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 2 और फिर 6 2 है और तो आपका 2 11 है, तो सबके स्क्वायर बन रहे हैं भाई, ऐसे अंडर रूट में होता है। जो जो ये अंडर रूट में होता है, ये जिसका पेयर बन गया वो अंडर रूट से बाहर निकल जाता है, एक ही बाहर निकलता है, क्या एक बाहर निकलता 2, फिर ये 2, ये कितने पेयर बने 3 पेयर और एक 11 का, तो ये इतने सारे निकल गए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 11, 88 का, यदि आप 88 का स्क्वायर करोगे तो 7744 मिलेगा। आपको मैंने स्क्वायर का ट्रिक भी बता रखा है कि ये कैसे होता है। एक मैं और बताता हूँ 7429 का। 7429 का क्या होता है आपको मैं बताता हूँ, ठीक है, ये किससे आपका जाएगा। ठीक है, एक बार हम 7429 को देख लेते हैं कि ये किससे जाएगा। ठीक है, देखो 7429 का देखते हैं 17 से कैसे जाएगा। 17 का रूल आपको मैंने डिविजिबिलिटी रूल बता रखा है, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ 17 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, यहाँ पे मैं बताता हूँ। मान लो कोई इतना बड़ा नंबर है, अब मुझे क्या वैसे पता, मुझे तो याद है मैं तो कर लूँगा, लेकिन आपको जब तक नहीं आप जाके वो उस वीडियो में देखो तो आपको तो समझ आएगा। लास्ट वाले नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो इसको करेंगे तो 9 को 45 आ जाएगा, बच गया 742 बच गया। तो 742 को क्या करेंगे 45 से माइनस कर देंगे, तो 12 में से 5 गया तो 7 बच गया। अब ये 3 हो गया तो 3 से क्या कर लेंगे, 13 में से 4 गया तो 9 बच गया, और ये 6 आ गया। अब बोलोगे भैया 6 है 97, हमें तो पता नहीं, फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा 35 आ गया, बचा 69, 69 में से 35 और तो 34 आएगा। अब तुम्हें पता है 17 2 जा 34 होता है, तो 34 कट गया तो ये भी कटेगा। तो अब देखो 17 के टेबल में इसको देखते हैं, तो 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68, 17 5 जा 85, तो 68 आएगा। तो 17 4 जा आ जाएगा 68 भाई। अब कितना बचेगा 68 घटाओगे 17 4 में से तो बचेगा कितना 6 बचेगा। ठीक है, 62 आया, तो 17 3 जा कितना आ जाएगा 17 3 जा 51, 51 आ गया। और फिर कितना बचा 11 बचा, 11 तो 17 7 जा 119 होता है। अब ये क्या बचेगा, ये कटेगा 19 से। अब 19 से कैसे कटेगा, 19 का रूल है, वो डिविजिबिलिटी रूल आप जाके देखोगे तो 19 से कट जाएगा, 19 2 जा 38, 38 बचा, 19 3 जा 27 और 23 का ये एक स्पेशल नंबर है, तो ये किससे कट रहा है, ये 7429, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। ये देखो जितने भी नंबर आएंगे सब प्राइम नंबर होंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन में एक खासियत है, जितने भी नंबर होंगे प्राइम, यदि प्राइम के अलावा दूसरा करो तो गलत हो जाएगा। देखो यहाँ भी जितने नंबर है सब प्राइम नंबर है, यहाँ भी मैंने जितने नंबर से किया वो सारे प्राइम नंबर है। ठीक है, जो अपने टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में, बाकी किसी में नहीं। अब 9801 का आप करोगे, और एक होमवर्क और देता हूँ, छोटे नंबर 484 का देख लेना, आप आराम से ही पता लगा लोगे। और एक रूल तो आपको याद ही रखना है, किसी नंबर के पीछे 2 3 7 8 है वो तो स्क्वायर कभी होगा ही नहीं। ठीक है, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो, ठीक है, वो कभी भी स्क्वायर करने पे 2 3 7 8 आता नहीं है। ठीक है, 484 ये होमवर्क है। फिर आप करोगे 2405, ये देख लेना, मैं रेंडमली नंबर दे रहा हूँ, आप मुझे कमेंट में मारोगे कि इसका कि भाई क्या होगा, कमेंट में आप उसको जवाब दोगे। ठीक है।